समय उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर और ग्राम पंचायत रामद्वारी में उपस्थित हूँ। मैं आज वोट पड़ने वाली हैं और पोलिंग बूथ का जायज़ा लेने के लिए यहाँ ग्राम पंचायत रामद्वारी में आया हूँ। और ये नवयुवक हैं, नवयुवक साथी हैं, हमारे चच्चा लोग हैं और कुछ माताएं एवं बहनें हैं यहाँ, और सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और यहाँ पर मैं पता लगाने के लिए ये आया हूँ। अब देखते हैं सर्वप्रथम यहाँ पर वोट किसका ज़्यादा जाएगा। अब ये सर्वे करने के लिए, क्योंकि आज से जो है प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो आज ये लास्ट मौका है, लास्ट चांस है। तो मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरमान। कहाँ से हैं? रामद्वारी से। रामद्वारी से हैं। तो ये बताइए, आज यहाँ पर वोट पड़ रही है, आप वोट डाल करके आ गए? नहीं आए? नहीं आए, अभी जाएंगे। अभी गए नहीं है। तो वोट किसको देंगे? देंगे कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे। आप किसको देंगे? हमारी वोट ही नहीं आई है। आपकी वोट नहीं आई है, आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस के वोट देंगे। चचा आप आइए, आइए एक बार अपना नाम बता दीजिए। मकबूल खान। मकबूल खां। तो वोट आप कहाँ देंगे? पंजाब देवे। पंजाब में देंगे। और कुछ लोगों से और पूछ रहे हैं। चचा श्री आपका नाम क्या है? इसरार खान। इसरार खां। तो आप वोट किसको देंगे? पंजाब देवे। पंजाब पर वोट देंगे यहाँ पर। और चचा इधर आ जाइए। तो आपका नाम बताइए, आप क्या? जाबिर खान। जाबिर खां। और इस बार वोट पड़ने वाली है, तो वोट कहाँ जाएगी आपकी? कांग्रेस में जाएगी। कांग्रेस में जाएगी। यहाँ पर सभी लोग जो है पंजाब पर वोट देंगे। और कुछ लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, भी लोगों से पूछेंगे वोट कहाँ देंगे भैया? पंजाब देवे। पंजाब में वोट देंगे। दे आए, दिखाइए एक बार, अंगुलिया में निशान लगाए नहीं लगाए? ये देखिए, वोट पंजाब में डाल करके आए हैं। और फिर पूछेंगे और कुछ लोगों से। आपका नाम क्या है? रमजान। वोट कहाँ डाल करके आए हैं? अभी इसको मदरसे स्कूल में। वो स्कूल में तो डाल करके आए हैं, किसको दे करके आए हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को, यानी कि पंजाब को वोट दे करके आए। देखिए इतनी भीड़ यहाँ पर उपस्थित है, देखिए इकट्ठा है। चच्ची आपका नाम क्या है? बड़को। बड़को। वोट कहाँ पर जाएगी आपकी? पंजाब। पंजाब पे जाएगी। आपकी? आपके पंजाब। पंजाब पर। आपकी? पंजाब। पंजाब पर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इतना भीड़ है, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। यहाँ पर देखिए सभी लोग जो है। तो आप पंजाब पे वोट देना चाहते, क्यों देना चाहते हैं? पंजाब पे वोट देना है। पंजाब सही है। पंजाब सही है, क्योंकि मोदी जी क्या नहीं गड़बड़ है क्या? वो अपने हिसाब से गड़बड़ नहीं है, हमारे हिसाब से गड़बड़ है। अच्छा ये बताइए, इधर आइए, इधर आइए, नाम बताइए एक बार। इकरार खां। इकरार खां। हाँ। तो मोदी जी गड़बड़ है क्या? मोदी जी गड़बड़ ना, दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं, बदलाव हुई उनका। बदलाव यहाँ पर बदलाव किया जाएगा बराबर लगातार। मोदी जी से आप परेशान हैं क्या? परेशान ना है, मोदी जी कुछ बनावन नहीं है। अरे वो तो कहते हैं हम तो इतना रोजगार दिए हैं और हम जनता को जो है। पहले महंगाई देखो। रोजगार यहाँ बकरी चराव है क्या? नवयुवक है वो बकरियां चरा रहे हैं। हाँ तो बकरी चराव है क्या? रोजगार देने हमका। बकरी चराने का रोजगार कम से कम कोई धंधा दे तो कम से धंधा नहीं करे, बकरी चराव है। अच्छा वो तो बोलते हैं हम राशन देते हैं 5 किलो और लोगों को आवास दिए हैं और रोजगार भी देते हैं, सड़कें सुधारी हैं, नाना प्रकार के अपने कामों को गिनाते हैं। अरे यार सड़क कहाँ सुधारी नहीं है वाली, देख लो सड़क सुधारी नहीं है। खराब रोड हुआ कि चल नहीं मिलते, खड्डा सब खुदे भरे हैं। वोट हम नहीं दे रहे, उनकी नहीं दे रहे हो। वोट किसको दोगे? किसको देंगे? पंजाब। पंजाब वोट दोगे? ये देखिए ये भी पंजाब पर वोट देंगे। चच्चा पंजाब पर क्यों वोट देना चाहते हैं? विकास पर हम वोट दे रहे हैं। विकास पर चच्चा श्री जो है वोट देंगे, क्योंकि मोदी जी बोल रहे हैं कि विकास जो हम बहुत कराए हैं। अरे तो कराए नहीं तो खुद मान लो मालूम हो जी जो को जितना विकास कराए से है। हाँ। भाई जिसके पक्ष में है जो आदमी ज्यादा जई वही समझो विकास करे से है। मोदी जी से जो है बहुत परेशान है लोग। अब लोग परेशान तो ही हैं, अगर परेशान न होते तो क्यों इधर उधर भागते। अच्छा इस गांव में बताइए किसी और की वोट है कि केवल पंजाब की वोट है? नहीं वो तो मन गढ़ंत बात है कि मान लो जिसके इधर देना है उधर देगा। अच्छा वो तो उधर देगा। और कुछ कहना चाहते हैं मोदी जी से, क्योंकि यहाँ पर
अरे मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं मोदी जी। इस बार जो है उनको बाहर निकाल रहे हैं अपने दिल और दिमाग से। अरे वो तो फिर बाद में यहाँ देखा भी है और क्या। क्या है मोदी जी को बुलवाओ यहाँ, तुमसे बात किया जाए, ऐसे क्या तुमसे बात करें। ऐसा नहीं, जब अपनी हालते हैं तभी जाकर के उन लोगों के पास उन लोगों तक जो है आवाज़ जाती है। इसी गांव में रहते हैं? हाँ, रमदौरी। रमदौरी में। तो ये बताए इस बार वोट कहाँ जाएगी आपकी? इस वार्ड विकास पे जाएगी। विकास पर। तो विकास कौन कराएगा? ये सब जानते हैं विकास किसने रोक रखा है, विकास कौन कराएगा। हाँ हाँ, लेकिन हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। आप खुद देख लीजिए 10 वर्षों में क्या हुआ है, विकास हुआ है, विकास के नाम पे लूट हुई है। लूट हुई है, यानी कि मोदी जी से बहुत परेशान है। तो अब कौन परेशान है और कौन खुश है, ये जनता जनार्दन खुद जान रही है। जनता बहुत परेशान है, आक्रोशित है जनता। और लगातार कुछ लोग बोल रहे थे कि मोदी जी को कहाँ भेजेंगे। अब हम तो नहीं सुने हैं को कहाँ भेजेगा। हाँ। अब मोदी जी ने खुद कहा है मोदी जी के जो झोला उठा के चल देंगे, झोला उठा के चल देंगे, इसीलिए वो यहाँ की जनता जनार्दन मोदी जी को जो है झोला उठाने से पहले उनको विदेश भेजना चाहती है। नहीं, उनका झोला पहले चेक किया जाएगा। हाँ। ऐसे कैसे हम जाने देंगे। झोला चेक करेंगे, पहले उनका झोला चेक करेंगे कि झोले में क्या लेके जा रहे हैं। लेकर के जा। ये देखो, सरकार मोदी जी की सरकार नहीं रही है। हाँ। ये अडानी और अंबानी की सरकार। आप बेहतर जानते हैं कि कर्जा कितना विदेशों से ले लिया गया और किसका माफ कर दिया गया। अगर किसानों की बात आई तो उन पे इतने वो लगा दिए कि उसके 5 बीघा जमीन नहीं, अगर उससे कम है तो माफ करेंगे। और अडानी अंबानी की कितनी प्रॉपर्टी है जो उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, और हम किसानों जो गरीब हैं उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा है। माफ हो रहा है, उनका लाइट बिल माफ नहीं हो रहा है। जी, जब ये सरकार बनी थी तो कहे थे कि हम लाइट बिल हाफ करेंगे, कई गुना ज्यादा बढ़ा दिए। हाँ। इससे जनता परेशान होगी या खुश होगी? परेशान तो होगी, परेशान होगी। 5 किलो राशन देके हम आपसे क्या क्या ले रहे हैं जनता भी जान रही है। 5 किलो राशन दिए, राशन हो गया 150 रुपए का। और जनता से 400 का सिलेंडर 1200 ले रहे हैं। जी। नहीं, पहले तो बोलते थे कि जैसा कांग्रेस ने 70 साल में जो है 70 साल से लगातार कांग्रेस राज करती रही और 70 साल में 400 साढ़े 400 रुपये तक सिलेंडर हुआ। और 10 साल में कहाँ तक पहुँचा सिलेंडर? ये आप बेहतर जानते हैं, 1200 तक पहुँचा दिए। 1200 रुपये तक सिलेंडर पहुँच गया। इसीलिए हम डायरेक्टली शब्दों में बोल देते हैं कि जब भारत पेट्रोलियम को 450 रुपये यानी कि 450 रुपये का सिलेंडर था, तब उनको यानी कि भारत पेट्रोलियम को घाटा नहीं लगता था। अब 1200 रुपये तक सिलेंडर पहुँच गए। या बात देखो, 2500 करोड़ किसी से चंदा लिया जा रहा है। और किसी का 16,000, 20,000, 50,000 करोड़ माफ़ किया जा रहा है। तो इसलिए दिखाया जा रहा है कि हमको फलाने भैया का कर्जा माफ़ करना है। तो इसमें घाटा जो दिखाएंगे तो उनका हम माफ़ कर देंगे। अच्छा। जाहिर सी बात है, यही हो रहा है। ये नहीं, ये अडानी और अंबानी की अडानी और अंबानी की सरकार है। तो ये बताइए, इस बार जो है जितना वोट जाएगा सब विकास के लिए जाएगा? इस बार वोट जो भी जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, विकास पे जाएगा। क्योंकि ये जब 2014 में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार की बात करके आए थे। लाइट बिल हाफ करके आए थे। और जनता जनार्दन का विकास की बात करके आए थे। विकास तो कहीं दिखा नहीं। अगर आपको कहीं दिखा होगा तो हमसे भी मिला देना। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं हम तो बहुत विकास किए हैं। 70 साल में मानते हैं कि उनकी सरकार रही। लेकिन जब उनकी सरकार आई थी तो अपने देश में सुई तक नहीं बन रही थी। बिल्कुल। आज उन्होंने हेलीकॉप्टर और प्लेन उड़ा दिया। बिल्कुल। तो और क्या चाहिए 70 साल? वही तो हम कह रहे हैं कि कोई जनता जनार्दन हमें भी 5 काम गिना दे कि 5 काम इन्होंने किया है। और रही रोड की बात, वो पिछली सरकारों में बनती थी। रही राशन की बात, वो पिछली सरकारों में मिलता था। और हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग घर से निकल कर वोट करें, कोई वोट बाकी न रहे। कोई वोट जो है बाकी ना रहे। सभी जनता जनार्दन से और यहाँ पर जितने भी सदस्य उपस्थित हैं सभी लोगों से भारी से भारी मात्रा में और बढ़ चढ़ करके वोट करें, वोट दें। और नहीं, ये 5 साल के बाद मौका मिलता है खुल करके बोलने का। 5 साल के बाद मौका मिलता है खुल करके बोलने का। तो हमने वही जो हमने देखा है आज 10 सालों में, वही हमने आपसे कहा है। क्योंकि जब उन्होंने बात की थी कि हम हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई अड्डे पे ले जाएंगे या एरोप्लेन पे बिठाएंगे, सुबह मोदी जी ने बयान दिया, शाम को पता चला हवाई अड्डा ही बिक गया।
हवाई अड्डा बिक गया, और क्या बिका? अब वो जनता जनार्दन खुद जान रही है, हवाई अड्डा बिक गया, रेल बिक गया, LIC बिक गया, तेल बिक गया, बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है। और बोल रहे हैं हम तो विकास बहुत करा रहे हैं। अब विकास अगर आपको कहीं मिला होगा तो हमको भी मिला देना एक बार। नहीं, देखो विकास खाली रोड बनाने से नहीं होता है। अब देखा जाए तो अपने ज़िले सीतापुर में कितनी सरकारी ज़मीनें, अगर इन ज़मीनों पे कोई सरकारी कार्य हुआ होता तो 4 माताओं को हमारी काम मिलता, 4 बहनों को काम मिलता, 4 भाइयों को काम मिलता। उसके अलग हटके फिर 4 लोग ठेला लगाते, 4 लोग टपरी खोलते, उसको रोजगार कहते हैं। अच्छा ये बताइए, लगातार 2 पंचवर्षीय रहे, तो 2 पंचवर्षीय जब रहे हैं तो ये लगातार जीतते रहे, तो इसका क्या रीजन रहा? देखो, इसका रीजन यही रहा है कि जनता जनार्दन सोच रही थी कि अब की बार नहीं किए हैं, अब की बार और देख लेते हैं, अब की बार नहीं किए हैं, अब की बार और देख लेते हैं। अब जनता जनार्दन सोच रही है तो देखते देखते हम बुढ़े हो जाएंगे, फिर हमारे बच्चे आगे चल के क्या हमें देंगे कि वोट किस नाम पे दिए थे, विकास के नाम पे दिए थे, तो विकास तो हुआ नहीं। तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर में बैठेंगे फिर, या फिर रिक्शा चलाएंगे। रिक्शा चलाने को विकास नहीं कहते हैं, विकास कहते हैं देखा जाए सीतापुर ज़िले में इतनी सारी ज़मीनें पड़ी हैं सरकारी, उन पर कुछ कार्य किया जाए, उसमें कुछ नौकरियां दी जाएं हमारी बहनों को। अच्छा आप देख लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, वहाँ हमारी बहनों को कोई तकलीफ़ नहीं है। और यहाँ क्यों तकलीफ़ है? क्योंकि यहाँ 4 पैसे हमारी बहनों को आ नहीं रहे हैं, और वहाँ खुद 10,000 15,000 रुपये हमारी बहनों को नौकरी है कि नहीं है? तो वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हैं, वो खुद अपनी मोटरसाइकिल से चल रही हैं, वो खुद अपनी 4 पहिए से चल रही हैं। यहाँ किसी बहनों के पास आप देखते हो कि 4 पहिया या मोटरसाइकिल है? वहाँ का ये है सिस्टम कि समझो हमारी तनख्वाह 10,000 हो गई, हमने एजेंसी जाके मोटरसाइकिल ले लिया, 5,000 10,000 हमारी तनख्वाह है, 5,000 रुपये वो कट के एजेंसी चला जाएगा, फिर भी हम 5,000 में अपना गुजारा कर सकते हैं। और देखा जाए तो जो 5 किलो राशन दे रहे हैं तो भीख नहीं दे रहे हैं, नहीं, ये गलत सोच है हम सबकी कि 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन आप मिनिमम रख लीजिए 150 रुपये का हुआ, उसके बदले हमसे 1200 रुपये 1100 रुपये सिलेंडर का ले रहे हैं। और फिर आप यूरिया उठा के देख लीजिए, जो पहले 50 किलो आती थी उसमें 5 किलो कम कर दिए, 5 किलो राशन देके यूरिया 50 किलो कम कर दिए। फिर भी जनता के लोगों के दिल और दिमाग के अंदर ये बैठा है कि बहुत विकास हो रहा है। अब विकास हो रहा है, अगर रोड बनाने से विकास माना जाए तो हर गांव के रोड पहले भी बनते थे, आज भी बनते हैं, तो इसको विकास नहीं कहा जाता है। विकास उसी को कहा जाता है जहाँ कंपनियाँ हो, फैक्ट्रियाँ हो। हमारे यूपी राज्य में देखा जाए तो 80 ज़िले हैं, 80 ज़िलों में ये भाजपा सरकार ने कितनी फैक्ट्रियां खोली हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे सरकार से। अच्छा वो बोल रहे थे कि हमने सौगात जो है महमूदाबाद क्षेत्र में बहुत दिया है, जैसे पुल है, ओवर ब्रिज वगैरह है, सब बहुत दिए हैं, बाईपास वगैरह। नहीं तो देखो, पुल यहाँ देखा जाए अपने इस क्षेत्र में तो ये जो बड़ी नदी का पुल आता है, इससे बड़ा तो कोई पुल नहीं, ये तो समाजवादियों ने की देन है। जो बहराइच यहाँ पर बोर्ड तो बाबा जी का लगा हुआ है, तो यही तो है, खाली बदलाव करते हैं। 100 नंबर बदल के 112 कर दीजिए, हमारा नाम हो गया। तो इससे विकास नहीं होता है। मतलब बदलने में नहीं चूकते, बदलने में नहीं चूकते हैं कि खाली हमारा नाम होना चाहिए, काम भले ही किसी का हो, इनका काम ये। अच्छा ये बताइए, पहले कांग्रेस ने यहाँ पर कौन कौन से कार्य किए, आपको याद है नहीं याद है? देखा जाए कांग्रेस के नीचे से ऊपर तक उन्हीं ने किया है, उससे पहले कौन किया है? नहीं, महमूदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आपको एहसास है या मालूम है कि कांग्रेस ने क्या क्या यहाँ पर सौगात दिए हैं? जैसे कि कांग्रेस के कई सारे काम हैं, लेकिन तब में इतना, जैसे महमूदाबाद में देख लीजिए कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक है, और गांजर क्षेत्र में चले जाइए तो जो बता रहे हैं कि पुल बनाए हैं, रोड बनाए हैं, तो ये सब गांजर क्षेत्र में सब कांग्रेस की देन है, ये भाजपा की देन नहीं। हकीकत में है, कांग्रेस ने जो है 70 साल में हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, लूट करके चले गए। हमारे देश में सुई का आविष्कार नहीं था, तो सुई से लगा करके फाल तक और हेलीकॉप्टर तक, रेलवे तक उन्होंने आविष्कार किया, और या सोच लीजिए निर्माण करवाया। और जिसके पॉकेट में 10 रुपये ना हो, कहीं ना तो कहीं, और एकजुट करके सोच लीजिए विकास कराया हो। जैसे कि महमूदाबाद में पॉलिटेक्निक और फखरुद्दीन अली अहमद महाविद्यालय और तहसील
सूती मिल, चीनी मिल, अरे नाना प्रकार के महमूदाबाद को जो है कांग्रेस ने सौगात दिए और ऐसे ऐसे विकास कराए। और फिलहाल के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बोल रहे हैं कि हम बहुत विकास कराएं, ये किए वो किए, और यहाँ के जनता का जो है मूड बदल चुका है। यहाँ की जनता जो है इस बार कांग्रेस 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 को ही वोट देगी, है ना भैया? जी देखो, गठबंधन की सरकार है, हम लोग समाजवादी लोग हैं। इसलिए हम लोग पंजे को वोट ज़्यादा से ज़्यादा मतों से राकेश राठौर जी को 4 तारीख को कि जब वोटिंग खुले तो 4 तारीख को सांसद की पद पर राकेश राठौर जी दिल्ली पहुंचे और हम सबकी समस्याएं रखें। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस हम सबसे यही अपील करेंगे कि आगे और भी जो वोट के माध्यम बचे हैं उनमें से सभी महिलाएं, सभी बूढ़े, सभी बच्चे जिनके वोट हैं वो घर से निकल कर वोट करें। वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में जा कर के मतदान करें और वोटिंग करें। बने रहिए हमारे CBI न्यूज़ चैनल के साथ। अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।